झारखंड में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में धनबाद नगर निगम के महापौर पद को अनारक्षित किए जाने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका धनबाद के व्यवसायी शांतनु चंद्रा द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि इस मामले की सुनवाई पहले 7 जनवरी को निर्धारित थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की गई है। याचिका में यह सवाल उठाया गया कि धनबाद महापौर पद को अनारक्षित किए जाने का निर्णय किन आधारों पर लिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण रोस्टर और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही नगर निकायों में आरक्षण तय किया जाना चाहिए। धनबाद जैसे बड़े और संवेदनशील नगर निगम में महापौर पद के आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले अब पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस पूरे मामले को लेकर जेपी भारत लाइव के खास बातचीत में व्यवसायी शांतनु चंद्रा ने कहा कि यह याचिका किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक संतुलन को जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं और इसमें आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। शांतनु चंद्रा ने यह भी कहा कि यदि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो इससे न केवल धनबाद बल्कि पूरे झारखंड में नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया को लेकर एक स्पष्ट दिशा तय होगी। महापौर पद के आरक्षण को लेकर धनबाद में राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई वर्गों का मानना है कि आरक्षण से जुड़े फैसले का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 13 जनवरी पर टिकी हैं, जब झारखंड हाईकोर्ट इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा। इस फैसले का असर न केवल धनबाद बल्कि पूरे राज्य में होने वाला निकाय चुनाव पर पड़ सकता है। झारखंड निकाय चुनाव को लेकर जो मुश्किलें हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रही हैं, और ख़ासकर हम बात करें तो आरक्षण नीति के खिलाफ में जो है धनबाद के व्यवसायी शांतनु चंद्रा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी को होनी थी। और उसमें क्या कुछ मामला आया है, हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तिथि को क्या हुआ। 7 जनवरी को सुनवाई होनी थी, आप हाई कोर्ट भी पहुँचे हुए थे, क्या कुछ वहाँ पर सरकार के पक्ष से रखा गया था मामला? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जो 7 जनवरी को मेरी जो याचिका की सुनवाई थी वो मुझे पहले से ही कयास था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायाधीश जो हैं वो 7 तारीख के दिन ही सेवानिवृत्त हो रहे थे, और मुझे ऐसी आशंका थी कि शायद उस दिन जो सुनवाई इसी कारण से प्रभावित हो सकती है। और क्योंकि पूर्व में कई एक सारे केस थे और मेरे केस सूचीबद्ध था और नीचे था, तो जिसके कारण जो है लेकिन मेरे जो वकील थे उन्होंने माननीय उच्च न्यायाधीश से आग्रह किया, और उन्होंने जो इस मेरे याचिका को जो एक जटिल मुद्दा है और इस कहीं ना कहीं पूरे इस अनुसूचित जाति वर्ग का ये एक मुद्दा है, उसको गंभीर पूर्वक लेते हुए उन्होंने अगले सप्ताह माने 13 तारीख के दिन को मेरी जो सुनवाई की तिथि वो निर्धारित की है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले जो 13 तारीख है वो एक तरह से आप देखिए निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ इसका परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। सरकार तैयारी में लगी हुई है नोटिफिकेशन जारी करने का, एक कयास लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 14 तारीख के नज़दीक में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि वार्डों की जो सूची थी वो जारी हो चुकी है, मेयर पद के लिए भी जो सूची थी वो भी जारी हो चुकी है लगभग। अब बाकी है सिर्फ डेट की, जो नोटिफिकेशन की। तो लोगों का कयास है, तो क्या लगता है आपको कि अगर ये जारी हो जाती है नोटिफिकेशन, तब कितनी बड़ी मुश्किल होगी? देखिए कन्हैया जी, जब ये सरकार जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जिसे पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का दर्जा मिला हुआ है, उसका जब हक और अधिकार छीन सकती है तो इलेक्शन कराने से ये क्यों पीछे रह सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार का अपनी नीति है। इनकी नीति तो साफ और स्पष्ट है कि हमें वंचित रखा जाए, और इसलिए हो सकता है कि ये निश्चित रूप से जो है इलेक्शन की तरफ यथाशीघ्र बढ़ रही है। और ऐसा तो देखने से प्रतीत भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है और मेरे माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं है, पर हम
इस चीज़ को भी ध्यान आकर्षित माननीय उच्च न्यायालय को कराएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि मैंने तो पूर्व में भी आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। यदि आप जनसंख्या को आधार मानते हुए ये इलेक्शन करा रहे हैं तो इसमें हमें अधिकार मिलना चाहिए। और जो मीडिया है, जो इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि इस देश में जो नागरिक यहाँ निवास करता है वो किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं या किसी न्यायालय के जजमेंट से नहीं उसे उसकी योजनाओं और उसके अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि ये मीडिया ही है एक माध्यम जिससे इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को उसके लाभ, उसके अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार ने उसके हित में ये कार्य किया। तो आपको मालूम होगा कि 2022 में जो इन्होंने जनसंख्या को आधार बना करके जो नोटिफिकेशन किया था, उसके आधार पर धनबाद में निवास करने वाले तमाम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने ये जान लिया था कि इस बार जो है हमें मौका मिल रहा है। पर और इन्हीं के आप ही के माध्यम से ये फिर पुनः हमें ज्ञात हुआ कि हमें जो इन्होंने मौका दिया था वो छीन लिया जा रहा है। अब बहुत ही आसान तरीके से छीन लिया जा रहा है, एक षड्यंत्र के मुताबिक छीना जा रहा है। तो अब देखा जाए, क्योंकि हम तो न्यायालय के शरण में हैं, हमारा वर्ग न्यायालय के शरण में है और ये याचिका मैंने कहा कि निश्चित रूप से मैंने ये दायर किया, लेकिन इसके पीछे तमाम हमारे जो अनुसूचित जाति के वर्ग हैं, जो एससी समुदाय है, वो है उनके हित के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने व्यक्तिगत और निजी लाभ के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब देखना होगा कि नोटिफिकेशन से पहले न्यायपालिका का क्या फैसला आता है, लेकिन इंतज़ार होगा 13 जनवरी का जब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि यह लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है और यह लड़ाई पूरे झारखंड के लिए लड़ी जा रही है। तो अब देखना है, 13 तारीख का इंतजार सभी को है कि 13 तारीख को कोर्ट का क्या फैसला आता है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।